जो हमारे पिछले जीटी में क्वेश्चन गलत हुए हैं वही क्वेश्चन हमारे बार बार गलत हो रहे हैं, क्योंकि जो अब जब भी हम वो क्वेश्चन पढ़ते हैं तो हमको लगता है साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। इसका आंसर गलत ही होने वाला है, क्योंकि हम क्या करते हैं अच्छे से रिवाइज करते हैं, वो क्वेश्चन नोट्स में जाते हैं, कहाँ लिखा है वो अच्छे से पढ़ लेते हैं। बट क्या होता है हम हर बार वैसे ही करते हैं, बट जो क्वेश्चन हमारे ऐसे है वो बार बार गलत हो रहे हैं। उसके लिए हमने ट्रिक करना चाहिए, कुछ ना कुछ तो ट्रिक करना चाहिए, क्योंकि क्या होता है हमने रट्टा जो मारा है क्वेश्चन को वो ज्यादा दिन के लिए याद नहीं रहने वाला। कुछ क्वेश्चन के लिए ट्रिक या निमोनिया कुछ भी आप जो कुछ शॉर्टकट निकालेंगे वो क्वेश्चन को याद रखने के लिए, तो आप वो बहुत आपके लिए अच्छा होगा। क्योंकि ऐसे क्वेश्चन 10-11 क्वेश्चन हमारे गलत हो रहे हैं, कम से कम 50 मार्क तो ये क्वेश्चन ही ले रहे हैं, तो क्वेश्चन हमको आते हैं। बट जब हम वो क्वेश्चन पढ़ते हैं एग्जाम में तो वही इतना कंफ्यूज करते हैं कि उसके वजह से टाइम भी ज्यादा जाता है एंड उसके आंसर भी गलत होते हैं। तो मैं एक ऐसा आपको आज क्वेश्चन बताने वाला हूँ कि वो बार बार गलत होता है। तो हम आज देखने वाले हैं सर्विक्स कैंसर की स्टेजिंग। तो देखो आज मैं आपको बताने वाला हूँ स्टेज 3, उसमें क्या है स्टेज 3A 3B एंड 3C एंड स्टेज 4, उसमें क्या है स्टेज 4A एंड स्टेज 4B। तो देखो जो स्टेज 3 है वो पेल्विक साइड वॉल नॉट इन्वॉल्व, तो ये सिंपल है। हम बी को याद रखेंगे तो ये पेल्विक साइड वॉल इन्वॉल्व है बी, तो और पेल्विक साइड जब इन्वॉल्व होता है तो हाइड्रोयूरेटर एंड हाइड्रोनेफ्रोसिस भी हो सकता है। तो कैसे होगा, तो देखो तो ये है सर्विक्स कैंसर है, सर्विक्स का ट्यूमर है। जब ये सर्विक्स का ट्यूमर है, ये क्या है यूरेटर, ये यूरेटर को क्या कर रहा है कंप्रेस कर रहा है। तो कितने यूरेटर है हमारे बॉडी में, 2 है, ये यानी ये। तो देखो कैसे याद रखेंगे स्टेज 3B को, तो बी कितने नंबर का लेटर है, 2 नंबर का, यूरेटर कितने है 2, तो ऐसे याद रख सकते हैं स्टेज 3B हाइड्रोनेफ्रोसिस या हाइड्रोयूरेटर करता है जब कंप्रेस करेगा सर्विक्स का ट्यूमर यूरेटर को। उसके वजह से क्या होगा, नीचे यूरिन नहीं जाने वाला बा, तो उसकी वजह से रिट्रोग्रेड रिफ्लेक्स होगा ना, उसकी वजह से क्या होगा हाइड्रोयूरेटर है हाइड्रोनेफ्रोसिस होगा। तो ऐसे याद रखो स्टेज 3B। उसके बाद क्या आता है स्टेज 3C होगा, तो सी में क्या है स्प्रेड होता है लिम्फ नोड को। तो कौन से लिम्फ नोड में, C1 में आता है पेल्विक लिम्फ नोड एंड C2 में आता है पैराओटिक लिम्फ नोड। तो सिंपल है। तो देखो सर्विक्स के नज़दीक कौन सा लिम्फ नोड है, ये है पेल्विक लिम्फ नोड, पेल्विक लिम्फ नोड है सर्विक्स के नज़दीक। सर्विक्स से ज़्यादा डिस्टेंस पे कौन सा लिम्फ नोड है, पैराओटिक लिम्फ नोड। तो पहले कौन सा आएगा, C1 आएगा दैट इज पेल्विक लिम्फ नोड, उसके बाद आएगा पैराओटिक लिम्फ नोड। अब स्टेज 4 में क्या है, स्टेज 4A में है रीजनल मेटास्टेज दैट इज ब्लैडर एंड रेक्टम एंड स्टेज 4B में क्या है डिस्टेंस मेटा दैट इज सुपरफिशियल इन्गुइनल लिम्फ नोड। तो देखो अब है ये है वजन, वजन के आगे क्या है ब्लैडर, वजन के पीछे क्या है रेक्टम। तो 4A में आएगा क्योंकि ये है पेल्विक लिम्फ नोड, पेल्विक लिम्फ नोड के बाद है ना ब्लैडर एंड रेक्टम। तो देखो 4A में आएगा ब्लैडर एंड रेक्टम जो कि वजन के आगे है, वजन के पीछे रेक्टम है। एंड 4B में क्या आएगा सुपरफिशियल इन्गुइनल लिम्फ नोड जो कि वो सुपरफिशियल रहता है, जो कि सर्विक्स है वो बहुत डीप ऑर्गन है, उसके सुपरफिशियल में रहते हैं सुपरफिशियल इन्गुइनल लिम्फ नोड। तो इधर तक जाने के लिए टाइम लगेगा, तो स्टेजेस आगे की होंगी ना, तो 4B सुपरफिशियल इन्गुइनल लिम्फ नोड। और एक पॉइंट याद रखो, जो हाइड्रोयूरेटर हाइड्रोनेफ्रोसिस है उसकी वजह से क्या होता है किडनी फेल होते हो। तो मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ डेथ इन सर्विक्स कैंसर क्या है, किडनी फेलियर या यूरेमिया। तो थैंक यू फॉर